चलिए हम लोग देखते हैं बिहार की नदियां। बिहार में कौन सी नदी कहां पर प्रवेश करती है? सबसे लंबी नदी गंगा है, और नेपाल से जितने भी नदी निकल रही है सब कहाँ गंगा में आकर मिलती है। तो उसका मेन मकसद है कि बिहार में कहां से किस जिला से प्रवेश करती है उसको हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बूढ़ी गंडक। गंडक के नाम सुने होंगे, तो दरभंगा के बगल में इस बूढ़ी गंडक क्या है ना, गंडक है, क्या है, दरभंगा के बगल में गंडक ही है, छोटी गंडक कहता है। तो ये बूढ़ी गंडक के बारे में सुन रहे हैं, तो इसको ये जिला कहां से, देखिए हम लोग जिला भी पढ़ चुके थे, उसका आइडिया हम लोग को हो चुका है कि किस पॉइंट पर कौन सा जिला है, मैप में हम लोग समझ चुके हैं 2-3 बार कि तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ से जो है ना, ये पश्चिमी चंपारण में जो है गंगा नदी खगड़िया के पास, यानी कि बूढ़ी गंडक जो है कहां से है, यानी पश्चिमी चंपारण में। उसका संगम स्थान कहाँ है, संगम कहाँ मिल जाती है, यानी कि खगड़िया के पास। खगड़िया कहाँ है, यहाँ यहाँ के आसपास खगड़िया है, यहाँ पर। तो खगड़िया यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है नदी की, बूढ़ी गंडक की? 320 किलोमीटर। तो लंबाई इसी तरह से पूछेगा कि नदी जहां बिहार में प्रवेश करती है या अंत में बिहार छोड़ती है कहाँ, वहां तक के डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब देखिए बूढ़ी गंडक तो समझ गए कहां से, पश्चिमी चंपारण, लंबाई 320 किलोमीटर। और संगम कहाँ जाकर के मिल जाती है, खगड़िया में जाकर के। अब है कि गंडक, तो गंडक का यानी उद्गम स्थल जहां से उत्पन्न होती है, निकल रही है कहां से, नेपाल से। अधिकतर नदी कहां से अपना बिहार में जो प्रवेश करती है नेपाल से ही आती है। वो लंबाई कितनी हो गई, 640 किलोमीटर। क्यों कि नेपाल से आ रही है। संगम स्थान कहाँ है, संगम कहाँ कर रहे हैं, यानी पलेजा घाट के पलेजा घाट कहाँ, गंगा नदी। उसके बाद हम लोग घाघर सरयू जिसको बोलते हैं, सरयू नदी। तो उद्गम स्थान इसका क्या है, ये कहां से निकल रही है, तिब्बत की पठार से। तो इसीलिए इसका नाम भी वो इसने है, मापचा चुंगू। क्या नाम है, हाँ चाइनीज नाम हो गया ना। तो मापचा चुंगू, तो तिब्बत की, हाँ तिब्बत की पठार। संगम कहाँ है इसका, गंगा नदी सारण। सारण यही पर है ना, सारण पढ़े थे, सिवान सारण। उसके बाद लंबाई इसकी कितनी हो जाती है, आप पूछेगा सरयू नदी की लंबाई तो 917 किलोमीटर। प्रवेश कहाँ कर रही है, यानी सिवान, वही सारण सिवान सिवान। उसके बाद हम देखते हैं करमनासा नदी। करमनासा नदी में है क्या, उद्गम इसका कहाँ है, कैमूर जिला। यहाँ पर रोहतास कैमूर जो है, तो कैमूर पर्वत से असंगम कहाँ हो जाए, गंगा नदी चौसा में। सोन नदी, ये थोड़ा पटना में सोनपुर मेला जाते ही होंगे, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। हाँ, तो उद्गम इसका क्या है, मैकाल, यानी कि कहां से, अमरकंटक श्रेणी, कहा, एमपी में, यानी एमपी से। और संगम कहाँ है, पटना के, यानी संगम नदी पटना के पास, यानी पटना में आकर के क्या होता है, मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 784 किलो। अब प्रवेश कहाँ करती है, वही रोहतास, कैमूर रोहतास। पुनपुन, पुनपुन नदी, केवल जहां पुनपुन नदी से बालू सब जो अति इकट्ठा किया जाता है। उद्गम क्या है, छोटा नागपुर। संगम कहाँ है, गंगा नदी के कहा, फतुहा। फतुहा ने पटना के बगल में है, फतुहा। ये नागपुर पठार जो है कहाँ है, झारखंड के पलामू जिला, झारखंड के पलामू जिला। उसके बाद हम लोग देखते हैं बागमती, ये भी बिया है, बागमती। बागमती का उद्गम यानी हिमालय से ही होती है, यानी शिवपुरी श्रेणी से। संगम कहाँ है, बदला घाट, यानी कि कोसी नदी में। जो कोसी नदी क्या है, बिहार का शोक नदी कहलाता है, उसको भी पढ़ेंगे। लंबाई कितनी है, यानी बागमती की लंबाई कितनी है, 589, यानी 589 किलोमीटर। कमला नदी, कमला नदी क्या है, उद्गम इसका नेपाल से ही होती है, कहा, महाभारत श्रेणी से। संगम कहाँ है, यानी वही बदला घाट के पास, कोसी नदी। लंबाई इसकी कितनी हो गई, 328 किलोमीटर। अब देखिए सबसे खतरनाक नदी हम लोग का कौन है, कोसी नदी। इसका उद्गम भी कहां से हो रहा है, नेपाली तिब्बत से। संगम गंगा नदी ने कुर्सेला, यानी कहा, कटिहार में आकर के क्या होती है, मिल जाती है। जब नेपाल से बाढ़ आता है, अभी कुछ समय थी जून जुलाई के महीना में, तो क्या होता है, ये उत्तर बिहार लगभग इसी कोसी नदी के चपेट में आ जाती है। तो अब प्रवेश कहाँ करती है, ये सीतामढ़ी से प्रवेश करती है। यानी बिहार में जब प्रवेश करेगी कोसी, तो कहा, सीतामढ़ी। महानंदा का उद्गम
दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। संगम कहाँ है? गंगा नदी गोदावरी घाट कहाँ? बांग्लादेश। यहाँ जाकर के क्या करता है? मिल जाती है। यानी संगम मतलब क्या? वहां जाकर मिल जाना। और लंबाई इसकी कितनी है? 360 किलोमीटर है। अब प्रवेश कहाँ करती है? किशनगंज। अब इस मैप में तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किशनगंज कहाँ पर होगा, ठीक ना? क्या तो मैप में हम लोग पढ़े थे, सबसे बड़ा नदी कौन आ गया? गंगा। गंगा, गंगा नदी जो है बिहार में कितने जिलों से प्रवेश करती है? 12 जिलों से प्रवेश करती है। अब सॉरी 12 जिलों में मतलब प्रवेश है, 12 जिला को क्या करती है? टच करती है। या पूछेगा कि बिहार में गंगा नदी कितने जिलों में, कितनों जिला को छूती चली जाती है? तो 12 जिलों का प्रवेश कहाँ करेगी? तो बक्सर। यहाँ पर प्रवेश यानी कि बिहार में घुसती है गंगा नदी कहाँ? यानी बक्सर में। लंबाई कितनी है? बिहार में जो है, बिहार में गंगा नदी के बीचों बीच जाती है, तो उसकी लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। और कुल लंबाई पूरे गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। उद्गम स्थान कहाँ है? गंगोत्री के गोमुख। कहाँ से चलती है? उत्तराखंड से चलती है, ठीक ना? कहाँ चल जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बंगाल की खाड़ी में चलती, बिहार में ना हम यहाँ से देखते हैं, बिहार में प्रवेश करती है बक्सर से, ठीक ना? तो इस तरह से हम देखें तो बिहार में कितनी लंबाई है गंगा की? 400। कितने जिलों को छूती जाती है? 12 जिलों की। और टोटल लंबाई उसकी कितनी है गंगा की? 2500। तो हम लोग इस तरह से देखे हैं, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, कर्मनासा, बागमती, बागमती, पुनपुन, कमला, कोसी, महानंदा और गंगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए? बिहार की नदियां को जान गए। और यहाँ से दो तीन जो है ना, यदि कोसी पूछता है, गंगा पूछेगा, और ये गंडक और कर्मनासा, यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। और सोन नदी ये भी सोन नदी से पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोग बिहार की जो नदी है उसको पढ़ चुके हैं। अब आगे देखेंगे।